हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखो भूमिका इसको लेते हैं। गीता भगवान कृष्ण का हृदय है। जब तक भगवान का हृदय अपने हृदय से हम नहीं मिलाएंगे तो हमें कुछ फल नहीं मिलेगा। जो हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कैसे? पहले तदाकार होंगे अपने गुरुदेव से, क्योंकि कृष्ण हमारे गुरुदेव हैं। हमने आज तक कृष्ण को नहीं देखा। हमने किनको देखा है? अपने गुरुदेव को देखा है। और हमारे गुरुदेव ने हमें उस जगह पे जाकर स्थित किया है जहाँ पे वो स्थित हैं, परम अनंत में। अब जिनके हृदय में वही परम आनंद है, अब जब तक हम अपने हृदय को उनके हृदय के साथ नहीं मिलाते, केवल सुनने से हमारा काम नहीं बनेगा। सुन दिया, सुना दिया, उससे काम नहीं बनने वाला। हमारा काम कैसे बनेगा? देखो, गीता तो हमारे पास युगों युगों से थी। युगों युगों से ही भगवान आते रहे हैं, पर कल्याण हम तो नहीं हुआ ना। हमारा कल्याण कब होगा? जब सुनने वाला भी अर्जुन जैसा अधिकारी हो, तब जाके कल्याण होगा। अर्जुन को कौरवों ने कितने दुख दिए। इतने बड़े गंडीवधारी को 1 वर्ष हिजड़ा बन के रहना पड़ा। उसकी पत्नी का कितना अपमान हुआ। वह सब बातों को भूल कर भी भगवान से कह रहा है कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। पहला अध्याय में देखो, विषाद योग उसका है ना, यही चल रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसके अंदर कैसे बार बार यही भाव आ रहा है कि हैं तो वो मेरे सगे संबंधी, फिर मैं वहाँ युद्ध कैसे करूं, उन अपनों को कैसे मारूं। अब बार बार कृष्ण जी उसको यही बोलते हैं, भी तू बनता क्यों है? बनेगा तभी तो तेरे को लगेंगे ना। ये मैं पहले तो सबसे पहले मैंपन खड़ी हुई, अपनापन खड़ा हुआ, अपने आप को शरीर वाला माना, कुछ बने, फिर तभी हमारे संबंध जुड़े। अब यही उनको कहते हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। देखो, भगवान जी से वो अर्जुन कह रहा है, कितना उदार चित्त है। अर्जुन का इतने शक्तिशाली होने पर ये सहन कर लिया और युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब पहला अध्याय तो सारा इसी पे ही है ना। और शत्रु भी कैसे? जैसे धृतराष्ट्र था, तेरी मेरी वाला, वैसे ही उसका पुत्र दुर्योधन था। वो भी पहले अध्याय में प्रश्न ही ऐसा कह रहा है कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब देखो, मेरे, अब यानी मन में तो है पड़ा ना भी ये युद्ध क्यों हो रहा है। मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। जहाँ पे वो 2 बन गया तो युद्ध होगा ही होगा।
अब ऐसे ही हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर भी युद्ध यही चलता रहता है, दो बन के चलता है। अब दो बन के कैसे? मन और बुद्धि। अब एक कौरव बन जाते हैं, एक पांडु बन जाते हैं। अब दोनों में ये युद्ध चल रहा है। दुर्योधन अपने गुरु से कह रहे हैं, उधर दुर्योधन के मन में भी तो चल रहा है कि तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा है, तो वो भी उनका शिष्य। पर कैसे मन में? वो मेरा तेरा चल रहा है कि तुम्हारे शिष्य ने ये व्यूह रचा है, अर्थात वो अपने को गुरु का शिष्य नहीं मान रहा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपने आप को वो शिष्य नहीं मान रहा, तुम्हारे शिष्य ने। नहीं तो वो खुद भी तो शिष्य था ही। अब जैसी परिस्थिति अर्जुन के सामने थी वैसी आज हमारे सामने नहीं है। हम देखें उतना युद्ध नहीं चल रहा। हम भी कहते हैं जब से मैंने होश संभाला है दुख ही दुख पा रही हूँ। हमारी यही परिस्थितियां भी हमारे लिए युद्ध के समान हैं। देखो उतना युद्ध नहीं है जितना दुख अर्जुन को था, पर कहने में क्या आता है, अगर उतना दुख होता तो इस जीव का क्या हाल होता। जो सगे संबंधी हमारे साथी बनकर हमें दुख का भुगतान करवा रहे हैं यही योद्धा हैं। अब योद्धा शत्रु हम बाहर से देखने जाए? नहीं, हमें अपने परिवार में सारा कुछ मिलता है, हमारे सामने सारा कुछ हमें मिल रहा है, हम देख रहे हैं। अर्जुन की तरह हम भी अपने कृष्ण गुरुदेव की शरणागति हो जाएं, तो जरूर अर्जुन की तरह हम भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। देखो पहले तो शरणागति लेनी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर मैं जिज्ञासु हूँ और दुखी भी हूँ और साधक भी हूँ तो फिर शरणागति लेने में क्या हमारा लॉस हो रहा है? कहाँ पे हमें अड़चन आ रही है? अपना अहम भाव ही तो खड़ा है हमारे आगे जो हमें झुकने नहीं देता। देखो झुक भी तो हम कहाँ रही हैं, अपने से कितने ऊपर, अपने गुरुदेव के आगे, अपने संसारी मनुष्यों के आगे तो झुकने को कह भी नहीं रहे। कह रहे हैं तो कहाँ, गुरुदेव का कहा एक बार मान लें। जो ये बर्फ ठोस बनी पड़ी थी तरल हो जाएगी। फिर जो ये मन के कारण ही तो ये ठोसता आई पड़ी है कि मैं देह भाव वाला जाता ही नहीं है, माँ पत्नी वाला जाता ही नहीं है, अहंकार आ जाता है। तो ये ठोसता तो हमें ठोकर खिला रही है। एक बार गुरुदेव के कहे अनुसार बन जाएं, अर्जुन की तरह बन जाएं, तो जब अर्जुन का जन्म मरण खत्म हुआ तो क्या हमारा नहीं होगा? अवश्य होगा। पर एक बार हम वैसे बन के देखें तभी हमें लगेगा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान का कहा माना तो वो इस जन्म मरण के चक्र से छूट गया। हम भी जब कुत्तों को या पशुओं को देखते हैं तो घबराते हैं, ये कोई योनि है। ऐसे ही देखो मनुष्य योनि मिली है और हम क्या कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरुदेव का कहा हुआ नहीं मानते तो इससे ज्यादा कुछ हम नहीं कर रहे। अब ये मनुष्य योनि का स्वाद हमने देख लिया है। सारा दिन काम करें देह और देह वालों के लिए, रात को फिर उनके चाबुक खाते हैं कि किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। अब वो तो उनको दिखाई देता ही नहीं, और इधर कर करके हम अपने साधन को खत्म करी जा रही हैं। जिस पुत्र को इतने दुख उठाकर पाला आज वही ऐसी बातें हमें सुनाता है।
क्योंकि हमने इनको चित्त में बिठा रखा है, इन्होंने हमें नहीं बिठाया। ये तो हमारी इंद्रियों को यूज कर रहे हैं। अब यही सजगता हमें गुरुदेव दे रहे हैं। इन सब को चित्त से अब खाली कर दे, निकाल दें, गुरुदेव के शरण में आ जाएं और चित्त से जैसे एक तो सांस को मिलते हैं, दूर से ही चरण स्पर्श कर लेते हैं, और माँ को मिलते हैं तो दूर से ही हाथ फैला लेते हैं। चित्त में और पुकार का स्पंदन होता है। देखो, माँ से जब हम मिलते हैं तो दूर से हमारे हाथ फैल जाते हैं। अब सांस को जब हम मिलते हैं तो कैसे चरण स्पर्श नीचे की तरफ जाते हैं। अब जब माँ की तरफ लहर उठती है तो तक कोई गलती भी हो जाती है ना, तो भी हमें डर नहीं लगता वहां पर। और उधर ससुराल में अगर कोई गलती होती है तो देखो कितना अंदर से भय होता है। सास बोलेगी, पति बोलेंगे, और तो और अपने जाए बच्चे भी बोलेंगे। माँ के आगे हम कितने निडर हो जाते हैं। अब ऐसी हमारी गुरु रूपी माँ, इनके जब महावाक्यों को अपनाएंगे, इनके कहे अनुसार चलेंगे, तो देखो कितने निडर हो जाएंगे। अब कहते वो देखो स्पंदन ही और तरह का होता है, वो लहर ही और तरह की होती है। और एक पति से मिलते हैं उसका स्पंदन और एक पुत्र को मिलते हैं तो उसका स्पंदन और एक गुरु से यदि वृत्ति से मिलते रहते हैं तो उसका कैसा आनंद आता है। देखो सबके भाव अलग अलग, वो सारे भाव भय देने वाले हैं। और जब गुरु से हम मिलते हैं वृत्ति के द्वारा तो देखो कैसे आनंद आ जाता है, एकदम शेरनी बन जाते हैं। गुरुदेव हमें नीडर बना देते हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो प्रारब्ध में है वो तो इसको मिलना ही है। अगर तू शरीर पे बैठेगी, देखो प्रारब्ध भी किसकी है, इस शरीर की है, और ये खुद ही नहीं जानता। तो हम इसको क्यों जनवा रहे हैं, बार बार क्यों मल रहे हैं उन भावों को। अब ऐसे ही हमें गुरुदेव कहते हैं कि अगर वृत्ति से जब मिलते हैं, इष्टाकार वृत्ति हम बनाते हैं तो उसका आनंद कैसा आता है। ये तो साधक की अपनी अनुभूति है। जिन साधकों ने ये जाना होगा वही इसको समझ सकते हैं। हम किसी का ठेका अपने ऊपर ना लें, केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। हम एक एक का ठेका लेकर बैठ जाते हैं कि उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। अब कृष्ण रूपी हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, अरे भाई तू पहले सबसे पहले अपने मन को ठीक कर ले, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले। कई जन्मों के पड़े हुए देह भाव को अपने अंदर से कुरेद डाल और अपने चित्त को गुरुदेव की शरण में एक बार समर्पित कर दे। देखो हम बार बार यही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी गुरुदेव पर ईश्वर जैसी निष्ठा नहीं बनती, ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं बनती, तब तक हम उसका आनंद नहीं ले सकते, ब्रह्माकार वृत्ति का आनंद नहीं ले सकते, उसमें एक मेक नहीं हो सकते। दुई बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि गुरुदेव हमें निराकार को दिखाने चले हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। ये बस श्रद्धा के बल से ही हम उसको पा सकते हैं। ये कहना भी नहीं बनता, फिर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।
ईश्वर को हमने आज तक नहीं देखा। बताओ किसने देखा है? कृष्ण जी को, राम जी को, शिव जी को। वो जब भी आए तो मनुष्य देह में अवतार लेकर ही आए हैं। अपने गुणों के कारण ही, देखो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण दिखाई देते हैं पर वो, हम गुण पे बैठे हैं तो हम गुणों से देख रहे हैं ना। वो तो गुणातीत है, गुणों से ऊपर है, और बार बार उन्हें हमारे लिए अवतार लेना पड़ता है। अब जैसे हमारे गुरुदेव हमें बतलाएं, अब हम वैसा मनन करें तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। पक्की बात है, पक्का हमारा कल्याण होगा। अधिकारी क्या, बैठ तो गए हम, है ना, अपने गुरुदेव से गीता श्रवण करने के लिए बैठ तो गए, तो क्या हम अधिकारी भी हैं कि नहीं है? ये तो भी हम देखें। अधिकारी के 4 अनुबंध होते हैं। कौन से? पहला, वो अधिकारी हो। अब कोई भी हम ग्रंथ शुरू करते हैं तो उसमें 4 अनुबंध, उस ग्रंथ को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, अपने गुरुदेव के मुख से जब हमने श्रीमद् भगवत गीता सुनी तो पहले हमारे अंदर वो 4 अनुबंध होने बहुत जरूरी हैं। कौन सा? पहला तो हम अधिकारी हों, दूसरा प्रयोजन, तीसरा विषय और चौथा संबंध। ये चारों बातें जरूर होनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। उस ग्रंथ के अंदर भी हमारे गुरुदेव के पास तो है ही है, जो हम शास्त्र ले रहे हैं उनमें भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे ही हम आगे चलेंगे। फिर ऐसे ही सबसे पहले कोई भी ब्रह्म विद्या वाला शास्त्र उठाते हैं तो वो पहले अधिकारी के लक्षण बताता है। श्री विचार सागर दर्पण लो तो वो सबसे पहले अधिकारी के लक्षण बताएगा। वो कहेंगे कि पहले, ये निश्चल दास जी कहेंगे, पहले अधिकारी बन फिर तो इस शास्त्र को सुन। जब तक हम अधिकारी ही नहीं है तो हम शास्त्र भी सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ही नहीं जाएगा। हमने जब तक नियम नहीं पाले, ये चारों बातें बहुत जरूरी हैं। जो गीता हम पढ़ने जा रहे हैं, यह हमारे भारत का सबसे श्रेष्ठ एवं महान ग्रंथ है। इसको लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ मुनि व्यास जी हैं, जिस की गद्दी आज भी पूजी जाती है। देखो आज भी हम व्यास जी को पूजते हैं। वक्ता है श्री कृष्ण और अधिकारी है अर्जुन, तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है, एक ही रूप में। 3 एक रूपता में हो तो बोध अवश्य ही होगा। त्रिपुटी एक रूप में होती है तो हम कुछ जान पाते हैं। देखो त्रिपुटी इस जड़ की बनती है, यहाँ से हम डेमो लेते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही इसको लिखने वाले कौन? व्यास जी, सर्वश्रेष्ठ मुनि व्यास जी। और वक्ता कौन है? श्री कृष्ण जी। उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने सुनाई, उनके मुख से श्रवण किया। और अधिकारी अर्जुन जैसा शिष्य हो। ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं। तो देखो हमारा कल्याण होता है कि नहीं होता। अधिकारी के लक्षण, पहले अधिकारी है ना, अब उसके लक्षण क्या है? मान अपमान से रहित हो, तीनों ऐषणाओं से रहित हो, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा और धन ऐषणा। धन के लिए विद्या को नहीं छोड़ना,
और विद्या के लिए धन को छोड़ देना है हमें। देखो, धन के लिए विद्या को नहीं छोड़ना। अगर कहीं पे हमें ब्रह्म ज्ञान की विद्या मिल रही है, अपनी कोई सुख सुविधा नहीं है, चंडाल के घर का भी खाना पड़े तो खा लें, पैसे भरने पड़े तो उसको दे दें, पर इस विद्या को नहीं छोड़ना। विद्या के लिए धन को छोड़ देना है। धनी अपने परिवार में पूजा जाता है, राजा अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूजनीय है ना। धनी तो खाली का उसका लिमिट हो गई ना, एक जगह हो गई बस, और राजा का उसका भी एक नगर हो गया, और विद्वान पूजनीय बन गया। हमारे गुरुदेव पूजनीय, कृष्ण जी आज तक पूजे जा रहे हैं, व्यास जी आज तक पूजे जा रही हैं। ये नहीं कि उनकी कोई लिमिट है, कृष्ण खाली मथुरा में ही है, बाहर नहीं, बाहर तो फॉरेन में तो देखो कृष्ण जी के कितने चल रही हैं। यह विद्या धन से नहीं खरीदी जाती, धन से नहीं खरीद सकते कि हम लेके जाएं धन और बोले हमें ये आप धन ले लो, अकड़ के जाएं गुरु के पास, आप धन ले लो और हमें ये विद्या दे दो, मिलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। सिकंदर देखो, सिकंदर ने भारत की सबसे महान वस्तु को खरीदा था। एक तो उसने उपनिषद ग्रंथ खरीदे, गंगा जल खरीदा, पर जब संत का नंबर आया तो संत को न खरीद सका। उसने आगे अपने दूत भी भेजे, तो संत ने क्या बोला, उस मूर्ख सिकंदर को कह दो कि संत खरीदे नहीं जाते। हम सब अपने चित्त का मिलान करें कि हम गुरुदेव के पास कैसे जाते हैं। आडंबर लेके जाते हैं कि मैं धनी, उपाधि भाव में जाते हैं, कैसे जाते हैं? हमारे गुरुदेव मन के भावों के भूखे हैं, मन से जान लेते हैं कि कौन किस भाव से आया है। कृष्ण से कम थोड़ी है हमारे गुरुदेव, कृष्ण का ही रूप है, राम का ही रूप है। अपने चित्त का मिलान करें, और वास्तव में अगर छूटना चाहते हैं तो जरूर अधिकारी के लक्षण लेकर आएं, नहीं तो उसके बिना हम छूट नहीं पाएंगे। अब दूसरा है प्रयोजन। इसको पढ़ने से और अपने जीवन में उतारने से हमारा प्रयाण काल भी सुखमय बन जाएगा। किसको? गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से और अपने जीवन में उतारें इसको, तो हमारा जो ये काल चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, सुखमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हम बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, प्राण त्यागते समय वे बहुत कष्ट पाते हैं, जिन्होंने कुछ कार्य किया ही नहीं मनुष्य देह लेकर, तो देखो उनका क्या हाल होता है जब वो प्राण त्यागते हैं, बहुत दुख उठाते हैं। अब सियाना वही जो पहले किसी को देख के अपने में गलती करता देखकर अपने में वो गलती का सुधार कर ले। अब हमने देखा अपने बुजुर्गों को प्राण त्यागते समय कितना कष्ट पा रहे हैं, तो उनकी गलती दिखी, ये खाली अपने खाने में, पकाने में, सोने में, बच्चा पैदा करने में, संसार के हर एक भोग को भोगने में लगे रहे, अपने परमार्थ की तरफ तो आए नहीं, तो इसलिए इनको ये दुख हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है। वो मोह आसक्ति की नसें अब वो छोड़नी बहुत मुश्किल है, छोड़नी बहुत मुश्किल है। वो सोना याद आ रहा है, यहाँ रखा है, वो पैसे याद आ रहे हैं, यहाँ रखा है, वो बंधन है, वो जंजीरें हैं
जो हमें जकड़ी पड़ी हैं, उससे पहले ही खाली कर दें हम अपना ये सारा मटेरियल। इन जड़ वस्तुओं को पहले ही बांट दें, बाद में भी तो उन्होंने उठा के ले जाना है। पहले ही बांट दें इन जड़ वस्तुओं को, तो देखो हमें ये बंधन नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अपने लिए जरूर रख लें, क्योंकि ये साधन है, ये शरीर है। जब इसको जरूरत हो तो इसके पास उतना सामान हो। फालतू का जितना हम जरूरत से ज्यादा हम रखते हैं, उस सब को बांट दो। उतना रख लो जितनी इस शरीर को साधन निर्वाह करने में जरूरत है, क्योंकि गृहस्थी है। गृहस्थी के पास ये होना जरूरी है। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब वो देखो प्राण त्यागते हैं तो इतना कष्ट उनको होता है, दुख उठाते हैं, तो हम पहले ही समझदार बन जाएं। अब संतों ने तो हमारा जीवन ही उलट कर दिया। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि प्रांत काल में भी वह मुझको शांत चित्त लखे। अब प्रांत काल किसका होता है? एक होता है अंत काल और दूसरा होता है प्रांत काल। अंत काल तो सब देहों का हो रहा है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। पर प्रांत काल किसका होता है? देखो, अंत काल तो ये स्थूल देह का सबका हो रहा है। ज्ञानियों में एक विशेषता ये होती है कि उनके अंत काल के साथ प्रांत काल भी हो जाता है। अब प्रांत काल होता है सूक्ष्म शरीर का भी नष्ट होना, वो भी मिल जाए तत्वों में। जब तक सूक्ष्म शरीर का अंत नहीं होता, तब तक वो जन्म रूपी कपड़ा लेती रहेगी, चाहे वो 2 पैरों वाला हो चाहे वो 4 पैरों वाला हो। वो बार 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 आती रहेगी। अब उसका अंत तब होगा जब उसका प्रांत काल होगा। अब कहते हैं वही प्रांत काल में वही शांत चित्त हो सकता है, वही जिसकी यही ब्रह्माकार, जिसका अभ्यास होगा बार बार उसको पकड़ने का, अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में एक में खोने का, उसी का ही प्रांत काल होता है। तभी वो शांत चित्त से जा सकता है, क्योंकि अब उसे दोबारा शरीर रूपी कपड़ा नहीं लेना कोई भी। अगर हम जवानी में केवल भोग ही बिता देंगे तो हमारा भाव भी तो यही रहेगा कि जवानी में अच्छी साड़ियां पहनूं, अच्छा खा लूं, अब नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी। ये लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति के लिए हो हमारा, बस। अब जो ये वाला था ना लक्ष्य, बहुत कर लिया हमने, बहुत देख लिया, आज तक हमें वहां से कुछ ना मिला। योग और भोग दोनों जवानी में ही होंगे। अगर हम उसको पाना चाह रहे हैं ना, तो भी हमें इंद्रियों का बल चाहिए। देखो, जब शुरू शुरू में ब्रह्म विद्या को लेते हैं, मनन चलाते हैं, क्योंकि ये संसार से बिल्कुल उलट मनन चलता है हमारा इस तरफ। जब हमारा ये वाला मनन चलता है ना, तो बहुत चक्कर आते हैं, सिर घुमा जाता है। बाद में तो स्वभाव बन जाता है, नॉर्मल हो जाता है, पर उस टाइम इंद्रियों का, बुद्धि का बल बहुत लगता है उस टाइम, और इंद्रियों का बल नहीं लगता इतना, बुद्धि का बल लगता है। तो बुद्धि के बल लगने से तो दिमाग एकदम ऐसे सुन भी पड़ जाता है। तो उस टाइम इस साधन को दो जो इसको चाहिए। सुबह सुबह इसको कच्चा पनीर दो जो इसको चाहिए। फिर जैसे जैसे ये हमारा फ्लो बनता जाता है, फिर चक्कर नहीं आते, क्योंकि एकदम हमने पहले उलट प्रवाह मोड़ा, इसका संसार से हटाकर इस तरफ लेकर आए, अपने परमार्थ की तरफ लेके आए। पानी नीचे को तरफ बहता है तो ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है, सरलता से सहजता से जा रहा है। पर जब उसका प्रवाह बदलना है तो हाई वोल्ट की मोटर लगानी पड़ती है हमें। अब यहाँ पे भी हमने इसका जीव का प्रवाह बदला, तो देखो इसको
फिर कैसे चक्कर का अनुभव हुआ। अब क्यों नहीं आते? क्योंकि वो एकदम ही संसार से पलट कर इधर आना था। तो बुद्धि बल मांगती है उस टाइम। तभी हम कहते हैं ना, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अब वस्तु क्या है? जो मेरे गुरुदेव ने मेरे को दिखाई, वो अपना साक्षी मेरे कृष्ण ने मेरे को दिखाई, उसका अनुभव करवाया, उसको लखाया। अब मैं किसी और को लखा नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। ये तो ऐसी मिठाई है जिसको हम गूंगे की मिठाई कहते हैं। जो खाएगा वही अनुभव करेगा, और कोई अनुभव नहीं कर सकता इसका। समय हो रहा है, इसको फिर हम कल आगे लेते हैं। हमारा होमवर्क भी यही चल रहा है कि गुणों को देखना है। गुणों से ही हमने ऊपर उठना है। पहले अपने गुण तो दिखने शुरू हों, फिर जाके हम यहाँ से ऊपर उठेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ओम ओम ओम।